इच्छा पूर्वक कर्तृत्वं प्रभुत्वम स्वरूपता निमित्त कारणेष्वेव नोपादानेषु कथिचित्। इच्छा पूर्वक कर्तृत्व, संकल्प पूर्वक कर्तृत्व, प्रभुता संपन्न किसी भी उपादान को कार्य का रूप प्रदान करने में समर्थ चेतन को ही प्राप्त होता है। निमित्त कारण वही होता है जो ईक्षण करता होता है और किसी भी वस्तु को कार्य के रूप में क्रमशः परिणत करने में समर्थ होता है। अस्वरूपता साथ ही साथ जिस वस्तु को वह कार्य के निष्पादन के लिए चुनता है उस वस्तु से उसकी एक रूपता नहीं होती, भिन्नता होती है। यहाँ तक कि उस वस्तु से निर्मित कार्य से भी उसकी विलक्षणता या भिन्नता ही सिद्ध होती है। जैसे कि कुम्हार मिट्टी को चुनता है, उसे क्रमशः घट का रूप प्रदान करता है, तो मिट्टी और घट दोनों से विलक्षणता तो कुम्हार में सिद्ध है। और ईक्षण करता न तो कोई अन्य है, घट तो क्या ईक्षण करे, मिट्टी भी ईक्षण करने में समर्थ नहीं है, जड़ है। प्रभुता संपन्न, कर्तृत्व संपन्न, ईक्षण संपन्न, अपने ज्ञान को इच्छा के बल पर क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में ढालने में समर्थ कुम्हार होता है। यह सब विलक्षणता निमित्त कारण में होती है, न उपादानेषु कथिचित्, न कि उपादानों में। अर्थात जो उपादान होता है उसमें ईक्षण की क्षमता ही नहीं होती और स्वयं को ही विविध रूपों में परिणत कर दे, ऐसी भी क्षमता नहीं होती। इस प्रकार उपादान कारण से भिन्न निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण से भिन्न उपादान कारण होता है। एक ही वस्तु या व्यक्ति निमित्त कारण भी हो जाए, उपादान कारण भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं। उपादान कारण कोई जड़ परिलक्षित होता है, निमित्त कारण जो है वो कोई चेतन सिद्ध होता है। मुख्य ईक्षण जड़ में संभव नहीं और बहुभवन की क्षमता चेतन में संभव नहीं। और जो घटादि कार्य होते हैं उनके अनुरूप तो मिट्टी आदि कारण ही सिद्ध हैं। उपादान कारण कार्य में जो अशुचि आदि का सन्निवेश होता है उसके अनुरूप उपादान कारण में भी वह पहले से विद्यमान होता है। उपादान कारण और उपादेय कार्य में सामंजस्य सधता है, निमित्त कारण को लेकर नहीं। निमित्त कारण की प्रभुता, विलक्षणता, कर्तृता सब भिन्न ही है। तदिदम् आह तत्र निमित्त कारणमेव तावद् इति। भाष्यकार भगवान की पंक्ति। वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है, पूर्व पक्ष की ओर से ऐसा लगता है कि वह केवल निमित्त कारण ही सिद्ध है। आगमस्य कारणमात्रे पर्यवसानात् अनुमानस्य तद विशेष नियमम् आगमो न प्रतिक्षिप्यते तो अनुमन्यता एव इत्याह। आगम जो होता है माने शास्त्र, वेद, उपनिषद, कारण मात्रे पर्यवसानात्, उसका तो कारण मात्र में पर्यवसान सिद्ध है। इसका अर्थ पूर्व पक्ष है
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः तो यतो वा इमानि भूतानि के आधार पर कहा गया जन्माद्यस्यतः। आगम का विनिवेश यही है कि ब्रह्म चेतन है, वह कारण है। अब यह अभिनिवेश आगम का नहीं है कि वह उपादान कारण भी है, पूर्व पक्ष है ना वो, तो फिर क्या बार बार यह कहने की आवश्यकता होती है कि कोई यह न समझ ले कि पूर्व पक्ष है सिद्धांत, इसलिए यह पूर्व पक्ष है, बोलना पड़ता है बीच में, नहीं तो नाम नहीं लेंगे। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज खूब हंसी करते थे, जिनको वो मान्य गुरु मानते थे आध्यात्म, कहते थे शंकरानंदी गीता उनको बहुत पसंद, टीका गीता पर शंकरानंदी। तो अमुक बाबा पढ़ाते थे, हाँ बच्चा समझा, तब वो पूर्व पक्ष को उत्तर पक्ष कहते थे, उत्तर पक्ष को पूर्व पक्ष। तो जानकार लोग कहते थे महाराज सिद्ध हैं, इनको ध्यान नहीं रहता, मुस्कुराते रहते थे तो ऐसा ना हो, इसलिए पूर्व पक्ष। हाँ, वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते तो हाथ नहीं जोड़ते बिहारी जी, लोग ले जाते तो बाद में लोग कहते महाराज आप बाबा बिहारी जी के पास तो खड़े रहे, हाथ भी नहीं तो बेटा तुम याद दिला देते ना। बात क्या थी, वो 16 शासन के ब्राह्मण रहे थे, 16 शासन के ब्राह्मण जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ ले, बिहारी जी को यही बहुत। लेकिन वहाँ प्रसिद्धि हो गई कि बाबा को शरीर का ही भार नहीं रहता तो हाथ क्या जोड़े, बिहारी जी के सामने खड़ा हुए मालूम पड़े तब तो, कोई याद दिलावे तब तो तो अलग अलग प्रांत के जलवायु अलग अलग होते हैं। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन के गोस्वामियों के बीच में प्रवचन कर रहे थे, लोग बुला के ले गए, तो मैं तो था श्रोता के रूप में, मैंने देखा कि कोई भी गोस्वामी हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो महाराज ने प्रवचन कर दिया, नाराज नहीं हुए, महापुरुष थे। बाद में उन्होंने धीरे से गोस्वामियों को उसका अर्सा कि तुमको कुछ शिष्टाचार कुछ बोले नहीं, महाराज ने ऐसे पूरा नहीं कि मैंने धन्य हो तुम लोग की सन्यासी को बुला के भी हाथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बिहारी जी के गोस्वामी बड़े विकट, क्यों? हाँ ये बात यहाँ पर यह है कि पूर्व पक्ष यह है, बीच बीच में कहने की आवश्यकता है। आगमस्य कारण मात्रे पर्यवसानात् अनुमानस्य तद विषय विशेष नियमम आगमो न प्रतिक्षिप्यपितु अनुमन्यता एवं इत्याह। बड़ी विकट समस्या रख दी। भामतीकार ने कहा आगम का जो अभिनिवेश होता है, क्षेत्र होता है, बस ब्रह्म कारण है, इतना कह दिया। उसका अभिनिवेश यह नहीं होता कि वो वर्गीकरण करे। वर्गीकरण का अर्थ हुआ निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, ऐसा जोड़ के बोले कुछ नहीं। आगम सामान्य रीति से प्रतिपादन करता है क्या? ब्रह्म कारण है। अब स्मृति खोल के कहती है कि प्रकृति उपादान कारण है, कारण विशेष, कारण सामान्य, तो कारण सामान्य को लेकर आगम चरितार्थ हो गया। और अनुमान सिद्ध जो सांख्यों का प्रधान है, अव्यक्त है, अनुमान सिद्ध जो उनकी प्रकृति है, वो उपादान कारण, कारण विशेष को वो ले गए तो ले जाने दो, कारण सामान्य को शास्त्र के पास रहने दो। निमित्त ब्रह्म सिद्ध हो गया, उपादान प्रधान सिद्ध हो गया, क्या गड़बड़ी है? कुछ भी तो नहीं, दोनों में सामंजस्य हो गया तुम्हारा क्षेत्र वो, हमारा क्षेत्र वो, झगड़ा किस बात को लेकर? अब वो पूर्व पक्ष स्थापित करना है तो कमजोरी क्यों रखे? पंचदशीकार ने कहा भाई प्रारब्ध में और ज्ञान में कोई टकराव की संभावना ही नहीं है।
कल तो हमने दूसरे ढंग से आज कहा था या कल? हाँ आज दूसरे ढंग से कहा, दूसरे ढंग से कही देखते हैं। पंचदशीकार ने कहा कि प्रारब्ध में और तत्व ज्ञान में कोई क्या है, कोई संघर्ष है ही नहीं। प्रारब्ध का आग्रह है वस्तु को, घटना को प्रस्तुत करना, उसमें प्रारब्ध प्रबल है, वो करता रहे। ज्ञान का आग्रह है तुम जो उसको प्रस्तुत करोगे उसको मैं मिथ्या सिद्ध करूँगा। ज्ञान का क्षेत्रफल है प्रकट को मिथ्या सिद्ध करो, दृश्य को मिथ्या सिद्ध करो। उसका क्षेत्र है घटना घटा दो, इसका क्षेत्र है जो भी घटे मिथ्या कह के पानी फेर दो। दोनों में टकराव की क्या आवश्यकता है भाई, दोनों एक जगह रह ही सकते हैं क्या? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। कासगंज में एक बाबा शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर रहे थे, हमको ले गए तो वो ये करें वो करें घर चंचल। पंडित जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी ये प्रतिष्ठा हो रही है, हम नहीं, वो संत को जिसके मंदिर बन रहे, जिसने बनवा, उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। इसमें झगड़ा किया, तुम अपना बोलते रहो मंत्र, मुझे जो करना सिर्फ यूँ यूँ करता रहूँगा। तो ऐसे कहा वामसीकार ने पूर्व पक्ष की वकालत करते हुए। भाई कारण का कहना है आगम का अभिनिवेश है कि ब्रह्म कारण। सामान्य कारण तो निमित्त कारण ही होता है, विशेष कारण उपादान कारण होता है। तो श्रुति का पेट भर गया, उड़ीसा में कहावत है आइन का पेट भरना चाहिए। श्रुति का पेट भर गया कि कारणत्व हम अगर दोनों में कोई भी स्वीकार न करते, न निमित्त कारण ब्रह्म को मानते न उपादान कारण, तब संघर्ष की बात होती। निमित्त कारण के द्वारा श्रुति का पेट भर गया, उपादान कारण स्मृति ने, माने अनुमान के द्वारा सिद्ध स्मृति ने अर्थात सांख्यों के प्रधान ने अपना पक्ष ले लिया कि हमको उपादान कारण रहने दो। सांख्यों ने कहा हमारे प्रधान को उपादान कारण रहने दो, शास्त्रोक्त ब्रह्म को निमित्त कारण रहने दो। इसमें संघर्ष ही क्या है भाई? यह कहा आगमस्य कारण मात्रे पर्यवसानात् अनुमानस्य तद विशेष नियमम आगमो न प्रतिक्षिपति अपितु अनुमान्यता एव। हाँ शाबाश, हम में तुम्हें कोई टकराव नहीं, अनुमोदन है, अनुमोदन, शाबाश ऐसा करो, हो गया, बढ़िया कहा। पारिशेष्याद ब्रह्मणोन्यत इति, इसी को भाष्यकार ने कहा पारिशेष्याद ब्रह्मणोन्यत इति। पारिशेष्य न्याय से ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई उपादान हो सकता है, वो कौन सा नज़दीक हो सकता है? स्वभाववाद तो हो ही नहीं सकता है, स्वभाव चारवाक जिसको मानते हैं। इसके बाद परमाणुवाद बहुत दूर फटक जाता है। तब सांख्यों का जो प्रधानवाद अव्यक्तवाद या मायावाद है, माया को हम लोग माया कहते, वो लोग प्रकृति कहते, मायाम तो प्रकृति में विद्यात। उनके यहाँ 3 नाम प्रसिद्ध हैं, प्रधान, अव्यक्त और प्रकृति, वो उपादान कारण। इस प्रकार से पारिशेष्यात् माने जब यह नहीं सिद्ध होता है किसी न किसी को उपादान कारण तो सिद्ध होना ही है, और कोई वेदांत में उपादान कारण होने योग्य दिखाई नहीं पड़ता, तो हमारे प्रस्थान में ब्रह्म को निमित्त कारण मान ही लिया गया, आगम का पेट भर ही गया। अब अगर अनुमान के द्वारा जो प्रधान अव्यक्त या प्रकृति की सिद्धि की गई है सांख्यों के द्वारा, उसको उपादान कारण मान लें पारिशेष्य न्याय से। प्रसक्त प्रतिषेधात् अन्यत्र अप्रसंगः परिशेषः, न्याय भाष्य 1.1.5। इस प्रकार से सामंजस्य हो सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं। ब्रह्मणोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात् सांख्य स्मृति प्रसिद्धम अनुमानिकम प्रधानम शिष्यता इति। लब्बो लवाब या सार क्या है? ब्रह्मोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, निमित्त कारण के द्वारा आगम का पेट भर गया, अब शेष एक कारण रह गया, उपादान कारण।
वो प्राप्त है, क्योंकि किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए निमित्त उपादान दोनों कारण की मुख्य रूप से प्रसिद्धि है, आवश्यकता है। वो जब सामान्य रूप से ब्रह्म निमित्त ही कारण सिद्ध होता है, क्योंकि चेतन है और निर्विकार भी है, निरंश भी है। उपादान कारण में तो विकार भी होना चाहिए, अंश। निरंश होगा तो कार्य कैसे उत्पन्न करेगा? उसे उपादान कारण को मानो सावयव भी होना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म में तो सब चरितार्थ नहीं हो सकता, तो हमारा जो ब्रह्म है वो निमित्त कारण हो गया। और कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई तत्व नहीं, क्योंकि सदैव सौम्यदम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। ब्रह्म को हमने ले लिया, निमित्त कारण सिद्ध कर दिया, तो हमारे यहाँ तो और कोई चीज़ बचा ही नहीं है जिसको हम उपादान कारण सिद्ध करें। उनके यहाँ की प्रकृति को मान लो, दोनों में सामंजस्य हो गया। हिंदी चीनी भाई भाई, वेदांती और सांख्यवादी भाई भाई, वेदांत और सांख्य भाई भाई। ब्रह्मोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेध है, जो प्राप्त है प्रसक्त है, उसका तो प्रतिषेध क्यों होता है? वो चेतन है, जड़ नहीं, निर्विकार है, उसका अंश हो ही नहीं सकता, स्वगत भेद शून्य है। ऐसी स्थिति में निरवयव होने के कारण, निर्विकार होने के कारण, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने के कारण उपादान कारण और उपादेय का लक्षण, उपादान कारण का लक्षण उसमें चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि उपादेय जो बनेगा कार्य जगत, उसमें तो जगत बनेगा भविष्यत गति से। यहाँ जो बना हुआ जगत दिखाई पड़ता है उसमें तो दृश्यत्व इत्यादि प्रसक्त है, अशुद्धि भी है, विकार भी है, नश्वर भी है, उत्पत्ति स्थिति नाश से युक्त है। तो उसके अनुकूल कोई न कोई क्या होना चाहिए? कारण। वह जो अनुकूल कारण है वह तो ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए पारिशेष्य न्याय से सांख्यों की प्रकृति में उपादान कारण का लक्षण चला गया। थोड़े वो नतमस्तक हो जाएं, थोड़े हम नतमस्तक हो जाएं, इसी का नाम तो समझौता है। क्या वो नतमस्तक क्या हुए? ईश्वर को मान लिया निमित्त। हाँ भाई, हम तो बल जबरदस्ती प्रधान को निमित्त कारण सिद्ध कर रहे थे, जड़ वस्तु में कर्तृत्व तो मुख्य रूप से संभव ही नहीं है। तो क्या हो गया? वो थोड़ा झुक गए। क्या झुक गए? निमित्त कारण प्रकृति है, प्रधान है, अव्यक्त है, या आग्रह छोड़ दिया। हम भी आग्रह छोड़ें कि निमित्त ही नहीं उपादान कारण भी है। एक आग्रह हम छोड़ें, एक आग्रह वो छोड़ें, हो गया समझौता। क्यों झगड़ते हो? समझौता बाजी क्या? आजकल 19 पार्टी समझौता आपस में कोई न कोई समझौते का आधार। तुम्हारा लक्ष्य भी उसको हराना है, हमारा लक्ष्य भी हमको उसको हराना है। भाई तो हम तुम एक लक्ष्य वाले हो गए, आगे फिर निपट लेंगे, अभी तो एक हो जाओ यही आधार हुआ ना समझौताबाजी। लक्ष्य तुम्हारा भी है कि वो शासन न करे, हमारा भी है। अब हम तो निपटते रहेंगे, जितने निमित्त होकर चलेंगे। अभी तो कम से कम एक मंच पे आ जाओ, हो गया समझौताबाजी ये कहा। ब्रह्मोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य प्रसिद्धे अन्यत्र प्रसंगात् सांख्य स्मृति प्रसिद्धम अनुमानिकम प्रधानम शिष्यता इति। हमारे यहाँ तो कोई मिलता नहीं, उनके यहाँ दरवाज़ा खटखटाओ। उनके यहाँ जगत के उपादान कारण में जितनी क्षमता चाहिए सब है। किसमें? प्रधान में। क्या है? अचेतन जगत भी है तो कारण भी अचेतन होना चाहिए। दृश्य है तो उसमें भी दृश्य तो होना चाहिए। और ये विकार है तो उसको विकारी होना चाहिए। सारा लक्षण तो मिल रहा है। उपादान कारण की योग्यता जितनी होनी चाहिए सब प्रधान में विद्यमान है। तो झगड़ा किस बात को लेकर? तुम हमारे घर का ब्रह्म निमित्त, तुम्हारे घर का प्रधान उपादान। अनुमान की भी रक्षा हो गई और आगम की भी रक्षा हो गई। अकारक द्वय से सब काम बन गया। आगम और अनुमान, आगम तुम्हारा, अनुमान हमारा। एक जगह हम झुक गए, निमित्त कारण का आग्रह हमने छोड़ दिया,
उपादान कारण भी ब्रह्म है, आग्रह तुम छोड़ दो। हिंदी चीनी भाई भाई, ना भाई तो हो गई लड़ाई, लड़ाई होगी तो होगी, अभी तो समझौता हो गया। ठीक, समझौता एक्सप्रेस। एक विज्ञानेन च सर्वविज्ञानम विज्ञान प्रतिज्ञानम उत तमादेशम इत्यादिना यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इति च दृष्टान्तः परमात्मना प्राधान्यम सूचयतः यथा सौम्य सर्वणैकेन ज्ञातेन सर्वे कथा ज्ञात्या भवन्ति। यह हुआ। अब कहते भाई तुम्हारी बात तो हम मान लें तब जब श्रुति रोराट कर रही है ना, उस आदेश को उपदेश को तुम जानते हो। गुरु ने कहा चेले से, उस आदेश को उपदेश को तुम जानते हो जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, उसको तुम जानते या नहीं? तब यह तो लक्षण उपादान की ओर जा रहा है भाई, हम क्या करें। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, कुलाल के ज्ञान से क्या मिट्टी का ज्ञान हो जाएगा, या घट का ज्ञान हो जाएगा, या सारे संसार का ज्ञान हो जाएगा? अगर हम परमात्मा को निमित्त कारण मानते हैं केवल, तो केवल परमात्मा का ज्ञान रहेगा, बाकी उपादान कारण अब उससे निर्मित जो पदार्थ हैं उन सब का तो ज्ञान हो नहीं सकता। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उसको भी सुलझा दो कि ऐसे थोड़े से नाक को दबा के सही, क्या मोछ को ऐसे न करके थोड़े मोछ को झुका के सही उसकी संगत साध दो, तो हम समझौता कर लेंगे। हम इस ढंग से क्यों बोल रहे हैं? आजकल जो समझौता हो रहे हैं ना इसी ढंग से, असैद्धांतिक समझौता का स्वरूप क्या है, इसलिए मैं थोड़ा रोचक बना के बोल रहा हूँ। इस सब से निकालना चाहिए ना, अवसरवादी होकर के समझौता कैसे निकालना चाहिए ऐसे। थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा हम झुक जाएं भाई, लड़ाई झगड़े से बच जाओ, यही ना समझौता। थोड़ी मस्जिद भी बन जाने दो, हमारी बात भी मान लो, तुम्हारी बात हम मान लेते, मंदिर भी बनने दो, क्यों लड़ाई झगड़ा बेकार, समझौता हो गया। हो गया ना समझौता। हमारी बात मान लो तो वहीं हम ये आग्रह नहीं करते मंदिर न बने, तुम ये आग्रह मत करो कि मस्जिद बनना, हम नमाज पढ़ेंगे तुम पाठ करो रुद्री का, क्या काम का मिल के चलो भाई, तुम भी संतुष्ट हम भी संतुष्ट। अब हो गया समझौता। ऐसे उदारवादियों के समझौते हैं, तब फिर ये वेदांत आना चाहिए ना। समझौता होगा या हमारा तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। केवल निमित्त कारण तक हमको रहने दोगे, उपादान कारण को फटकने नहीं दोगे, ब्रह्म को उपादान कारण होने नहीं दोगे, तुम्हारा तो क्या बिगड़ा? तुम्हारा तो आधा हमने मान लिया, हमारा तो सब चला गया। क्या हमारा सब चला गया? माने हमने तो श्रुति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया, तो हमारा सर्वनाश हो गया। तुमको लाभ हुआ है, हमको लाभ हुआ। इस ढंग से अगर ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सैद्धांतिक समझौता नहीं करेंगे ना। ये तो भाई इस पहली को सुलझा दो कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, तो निमित्त कारण के विज्ञान से सबका विज्ञान कैसे होगा? एक विज्ञानेन च सर्व विज्ञानम विज्ञान प्रतिज्ञानम, वहाँ तो प्रतिज्ञान है, इसका मतलब प्रतिज्ञा से सिद्ध है। क्या? एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, यह तो लक्षण जब तक उपादान कारण ना हो। दूसरी बात है, मान लो उपादान सांख्यों के प्रधान का ज्ञान हो गया, या उनकी प्रकृति या व्यक्त का ज्ञान हो गया, तो महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच तक का मान लो ज्ञान तो हो गया, पुरुष का ज्ञान तो रह जाएगा। और एक दूसरी आपत्ति यह होगी, पुरुष का ज्ञान जातित्वेन होगा या क्या? पुरुष उनके यहाँ अनेक हैं या एक? पुरुष माने आत्मा, जीव, आत्मा अनेक, पुरुष उनके यहाँ अनेक हैं, सभी विभु हैं और सभी भिन्न भिन्न हैं, विभु होते हुए भिन्न। बड़ी विचित्र बात। वैशेषिकों का आत्मतत्व विभु होता हुआ असंख्य, नैयायिकों का आत्मतत्व विभु होता हुआ असंख्य,
यहाँ तक कि पूर्व मीमांसकों का आत्म तत्व विभु होता हुआ सांख्य, सांख्यों का आत्म तत्व विभु होता हुआ सांख्य, योगियों का आत्म तत्व विभु होता हुआ सांख्य, और श्री वैष्णवाचार्य जो हमारे हैं बहुत ही स्नेहास्पद प्रेमास्पद, उनका आत्म तत्व अणु होता हुआ असंख्य। शंकराचार्य का आत्म तत्व विभु होता हुआ एक, हो गया ना सब 6 दर्शनों का।